अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन मनोकामनाएं कुछ ही लोगों की पूरी हो पाती हैं। इसकी वजह से मन में फंसी बुराइयां, जब तक मन से बुराइयां खत्म नहीं होंगी तब तक मन पवित्र नहीं होगा और न ही भक्ति में मन लगेगा। पूजा करते समय भी मन में इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। इसलिए भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। जानिए ये कथा। किसी गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते संत एक दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार से भिक्षा मांगने के लिए संत उसके पास पहुँचे। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे। दुकान की सजावट बहुत अच्छी थी। संत उसकी दुकान देखकर बहुत प्रभावित हुए। संत ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर रखा है? दुकानदार ने जवाब दिया कि घर के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें हैं। किराने का सामान है, मसाले और अन्य चीज़ें हैं। संत ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई, उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा कि उसमें तो लाल मिर्च है। संत ने दूसरे डिब्बे के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि उसमें नमक है। इस तरह संत ने दुकानदार से कई डिब्बों के बारे में पूछ लिया। दुकानदार संत के सम्मान में उनके सभी सवालों का जवाब दे रहा था। तभी संत ने अलग रखे हुए एक डिब्बे के बारे में पूछा कि उसमें क्या है, इसे अलग क्यों रखा है? दुकानदार बोला कि उसमें राम है, इसलिए अलग रखा है। ये बात सुनकर संत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बे में राम कैसे हो सकते हैं। संत ने ये बात दुकानदार से पूछी। जब तक मन में बुराइयां रहेंगी उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता। दुकानदार ने कहा कि जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता है, यानी जो डिब्बा खाली होता है, उसके लिए हम यही कहते हैं कि उसमें राम है। हम डिब्बे का खाली नहीं कहते हैं। ये बात सुनते ही संत आश्चर्यचकित हो गए कि इस दुकान वाले ने कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी है। जिस बात को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, वह बात इतनी आसानी से इस व्यक्ति ने समझा दी है। संत ने सोचा कि मैं तो भगवान की कृपा के लिए कब से भक्ति कर रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन मैं बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। जब तक मेरे मन में बुराइयां हैं, मेरा मन फालतू बातों से भरा हुआ है, जब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। भक्ति का आनंद लेने के लिए सबसे पहले मुझे मेरे मन को खाली करना होगा, तभी उसमें भगवान आ सकेंगे। संदेश ये है कि अधिकतर लोगों के मन में गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, दूसरों के लिए जलन और गलत विचार जैसी बुराइयां हैं। तब तक हमारा मन भक्ति में लग ही नहीं पाएगा। भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन बुराइयों को ख़त्म करना होगा। जब मन शांत और पवित्र हो जाएगा तो भक्ति में आनंद भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी मिल जाएगी। राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा।